करते हैं जेंकिंस का इंट्रोडक्शन। जैसे जेंकिंस जो है वो कि अगर नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो जेंकिंस को सीआई टूल कहते हैं। इट्स अ सीआई टूल, और सीआई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। और जेंकिंस की जो भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन और जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और साथ साथ मैं आपको ड्रॉ करके पेंट के ऊपर भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली जेंकिंस कैसे यूज होता है, उसका पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, और इंटीग्रेशन वो डिफरेंट टूल्स के साथ कैसे करता है। जेंकिंस एक्चुअली सीआई टूल भी कहते हैं, और इसको इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स कम्युनिटी ने बनाया हुआ है। सारे जितने भी डेवलपर्स हैं और ओपन कम्युनिटी है वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है अपने नए फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन में भी, और नए जो इसके अंदर प्लगइन्स यूज होते हैं उनके फीचर्स के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है ये कम्युनिटी। तो जेंकिंस की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादातर इस वजह से होती है कि जेंकिंस मोस्टली डेवलपमेंट की ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास या कोई डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अच्छा, आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर कम्युनिटी यानी कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर मोस्टली वैसे तो बहुत सारे एनवायरनमेंट फॉलो किए जाते हैं, लेकिन 2 से 3 एनवायरनमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली फॉलो किए जाते हैं। अगर मैं उन कॉमन एनवायरनमेंट्स की बात करूं, तो वो कॉमन एनवायरनमेंट्स में सबसे पहला जो एनवायरनमेंट आता है वो डेव एनवायरनमेंट होता है। यानी कि किस जहाँ पर डेव एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर डेवलपर्स जो है वो डेवलपमेंट मोस्टली अपनी चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं डेव एनवायरनमेंट के अंदर। और सेकंड एनवायरनमेंट होता है जिसको, वैसे तो मैंने आपको बताया कि कंपनीज, हर कंपनी के अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जो है वो अपने बना सकती है, लेकिन कॉमनली यूज होने वाले एनवायरनमेंट में सेकंड एनवायरनमेंट स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, और थर्ड एनवायरनमेंट होता है जिसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहते हैं। डेव एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहां पर डेवलपर्स बैठ के अपनी कॉमनली जो मोस्टली चेंजेस होती हैं उनको टेस्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और अपने कोड को वेरीफाई करते हैं डेव के अंदर। स्टेजिंग एक वो एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये आपका वो एनवायरनमेंट है जो कि प्रोडक्शन का क्लोन होता है। यानी कि आपकी जो प्रॉड एनवायरनमेंट है उसका डिट्टो कॉपी होती है, लेकिन वो प्रॉड नहीं होता। यानी कि ये प्रॉड का क्लोन ज़रूर होता है, कॉपी ज़रूर होती है, लेकिन ये प्रॉड नहीं होता। और ये वो प्रॉड वो एनवायरनमेंट होता है जो लाइव एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन चल रही होती है। तो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर डेवलपर्स जो है वो मोस्टली अपनी जो भी चेंजेस हैं इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कोड लेवल की चेंजेस जो है वो सारी जो रेगुलर चेंजेस होती हैं वो आपकी डेव एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। डेव एनवायरनमेंट अगर डाउन हो तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेजिंग एनवायरनमेंट डाउन हो तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर डाउन होता है तो क्या नाम है, कंपनी को ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स फॉलो होते हैं, तो कुछ कंपनीज जो है वो डेव के बाद क्यूए एनवायरनमेंट भी डालती हैं, कुछ स्टेजिंग को ही क्यूए के तौर पे भी यूज कर लेती हैं। तो इसीलिए जितने मर्जी बना सकते हैं। कईयों ने प्री प्रॉड भी बनाया होता है और कईयों ने पोस्ट प्रॉड भी बनाया होता है। तो बहुत सारे इस तरह के एनवायरनमेंट्स हैं जो कि हर कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बना लेती हैं। लेकिन कॉमनली जो 3 एनवायरनमेंट्स हैं जो कंपनीज को यूज करने चाहिए वो ये 3 एनवायरनमेंट है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस असल में ये होता है कि डेवलपर्स की चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, और रेगुलरली चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने, और जिसके इम्प्लीमेंटेशन और जिसके डिलीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता, तो वो इसको यूज करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में चेंजेस होती कैसे हैं, उसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा यही एग्जांपल आपको गिट और गिटहब के टॉपिक्स में भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी गिट की चीजें, असल जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपको हेल्पफुल होती तब है ज्यादा जब आप गिट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। नॉट द जस्ट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द गिटहब और बिटबकेट और गिट लैब। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि गिट कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो गिट की इंप्लीमेंटेशन ही आपके क्या नाम है के लिए हेल्पफुल होती है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपनी चेंजेस को इंप्लीमेंट करने की। लाइक के होता ये है गिट के अंदर ना, या मैं थोड़ा सा गिट का भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा बताऊंगा। गिट के अंदर हमारे पास
वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी क्या नाम है, हम ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम क्या करते हैं, हमारी सपोज दैट कि हमारी एप्लीकेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन की एक रिपोजिटरी है। मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की। रिपोजिटरी जस्ट लाइक अ डायरेक्टरी, यानी कि आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर अपने कोड को रखते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूँ तो रिपोजिटरी वो लोकेशन है जहां पर हम अपने एप्लीकेशन का कोड रखते हैं। लेकिन हम अपनी रिपोजिटरी के अंदर 3 डिफरेंट जो है वो आमतौर पे ब्रांचेस बनाते हैं। वैसे तो ब्रांचेस तो मैं जिस क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ मैंने ब्रांचेस देखी हैं, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रिपोजिटरीज देखी हैं और थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस देखी हैं जो कि रेगुलरली यूज होती हैं। और मेरा ख्याल है कि डेली की कई डेवलपर दो दो चार चार भी ब्रांचेस बना के काम करते हैं। तो ब्रांचेस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रांचेस का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। होता क्या है कि हमारे जब भी हम कभी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं मास्टर ब्रांच। इंशाल्लाह आप लोग जब गेट पढ़ोगे तो आप लोग को ये सब चीजें दिखाऊंगा भी, उधर भी हम इंशाल्लाह करेंगे। मास्टर ब्रांच होती है वो ब्रांच जो कि समझ लें कि जहां पर आपकी एप्लीकेशन का कंप्लीट कोड मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पड़ा हुआ है। वैसे तो कंप्लीट कोड ही सब में होता है, लेकिन चलें अभी कह लिए कंप्लीट कोड कह देता हूँ। इसी क्या नाम है, मास्टर ब्रांच से हम एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं, यानी कि इस मास्टर ब्रांच से एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं ब्रांच को डेव ब्रांच। ठीक है, डेव देते हैं नाम, मैंने ब्रांच ऐसी लिख दी है इसको, बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं वो ये है। मास्टर ब्रांच फॉर द मास्टर यानी कंप्लीट कोड है। हमने एक ब्रांच बना ली जिसका नाम रख दिया डेव, लेकिन चलिए डेव से पहले हम लिख लेते हैं स्टेजिंग। हमने क्या किया, मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच बनाई जिसका नाम स्टेजिंग रख दिया, और स्टेजिंग ब्रांच से हम एक ब्रांच बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डेव। एक्चुअल में अब फिर और डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स स्टेजिंग ब्रांच से, ये सॉरी जो डेव ब्रांच है इससे अपनी ब्रांचेस बनाते हैं। लाइक के अदील बना लेता है अपनी ब्रांच डेव के नाम से, और मैं बना लेता हूँ जुनेद की एक डेव ब्रांच बना लेता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ असद डेव ब्रांच। तो बात ये कि जितनी मर्जी डेव ब्रांचेस, लेकिन ये सारी डेव से बन रही। होता ये है कि जब भी असद ने, जुनेद ने, अदील ने अपने अपनी एप्लीकेशन के कोड के ऊपर जब डेवलपर्स काम करते हैं तो अपनी चेंजेस को पुश कर देते हैं अपनी 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 ब्रांचेस के ऊपर, अपनी अपनी ब्रांचेस में पुश करते हैं। यहाँ पर बैठ के कुछ क्यूए अपना क्यूए परफॉर्म कर सकता है, या फिर ज्यादातर ये होता है कि यहाँ पर एक आपका कोई टीम लीड है, वो आपके कोड को रिव्यू करेगा और आप लोगों के जब फीचर्स डेव के ऊपर, आप लोगों की स्पेसिफिक ब्रांचेस के ऊपर सही तरीके से चल रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, आप लोगों की जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को मर्ज करेगा इनटू, मर्ज योर चेंजेस इनटू डेव ब्रांच। तो वो डेव में आपकी चेंजेस स्पेसिफिकली, जैसे सपोज दैट के अदील की जो है वो 2 चेंजेस चली गई, जुनेद की 1 चेंज चली गई और असद की भी 2 चेंजेस चली गई। ये वो चेंजेस थी जो कि पास हो गई, यानी कि पहला जो एक टेस्ट था वो टेस्ट सारे पास करके उनकी चेंजेस को इस काबिल समझा गया कि चलो अब इसको हम डेव में मर्ज करते हैं। अब डेव में आने वाली चेंज कैसे डेव एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट होनी है, इसके लिए जेंकिंस यूज होता है। अभी मैं कर नहीं रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मैं पहले दूसरा केस बताता हूँ। whenever your changes has been properly tested on your dev environment, और वो तमाम क्यूए और तमाम चीजें वो पास हो जाती हैं और वो इस काबिल चेंजेस समझी जाती हैं कि यार ठीक है, इन सब डेवलपर्स की चेंजेस ओके थी, सारी चीजें टेस्टेड थी, कोई कोड में इश्यूज नहीं थे। आप क्या करते हैं, डेवलपर्स क्या करते हैं, वो मर्ज करते हैं डेव ब्रांच को इनटू स्टेजिंग ब्रांच। अब आपकी जो चेंज है वो पहली स्टेप आपकी स्टेजिंग में जाती है। यहाँ पर बैठ के दोबारा क्यूए होता है यहाँ पर, क्योंकि ये वो एनवायरनमेंट है जो कि बिल्कुल ही प्रॉड वाले एनवायरनमेंट का की कॉपी है। कैसे जो है वो स्टेजिंग में चीजें मर्ज होने के इमीडिएटली बाद स्टेजिंग एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके लिए यूज होता है जेंकिंस। अब बात आगे कि चलो जी, स्टेजिंग में भी कुछ चेंजेस थी जो कि हमारी पास हो गई। हमारी चेंजेस जो थी वो स्टेजिंग की भी कुछ पास हो गई। तो अब हमने उसको लाइव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे स्टेजिंग ब्रांच को
ब्रांच इनटू द मास्टर ब्रांच, और मास्टर ब्रांच में जानते ही ये चेंजेस, मास्टर ब्रांच में जाते ही ये चेंजेस इमीडिएटली आपकी चेंजेस जो है वो प्रॉड लाइव एनवायरनमेंट में कैसे जाती हैं, इसके लिए यूज होता है जेंकिंस। तो ये एक एक बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा समंदर है ये बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस, लेकिन ये मास्टर और स्टेजिंग का आम तौर पे यही एक सिनेरियो होता है। जितनी भी टेस्टिंग और जितना भी समझ लें कि कह सकते हैं कि अगर मैं देसी वर्ड में कहूँ तो कचरा जितना हो सकता है वो यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर सिर्फ फिल्टर्ड चेंजेस जाती हैं स्टेजिंग एंड मास्टर में, फिल्टर्ड जो प्रॉपर। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई चीजें यहाँ पर चेंजेस यानी कि नहीं सही थी तो स्टेजिंग पे अगर कोई यानी कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है या नहीं सही से चल रही, तो इमीडिएटली वो डेवलपर, जिस डेवलपर की चेंज होगी उस डेवलपर को पकड़ेंगे और उसको कहेंगे भाई वो चेंज फिक्स करो, फिर दोबारा डेव में जाएगी, फिर दोबारा स्टेजिंग में जाएगी, फिर दोबारा टेस्ट होगी, अगर फिर इशू होगा तो फिर नीचे आएगी। तो ये सारा कुछ जो है वो इस तरह से फॉलो होता है, लेकिन इन सारी चीजों की इंटीग्रेशन के लिए हम यूज करते हैं जेंकिंस।